परिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। यही बात कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मण्य वे प्रवर्तोपि नैव किंचित करोमीति सह गुणागुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित् इत्यादि श्लोकों द्वारा बतलाई गई है। कौन सी बात बतलाई गई? जिन श्लोकों का प्रमाणित किया गया कि इन श्लोकों में यह बात बताई गई कि आत्मा अकर्ता भोक्ता असंग कूटस्थ निर्विकार निसंग निष्क्रिय अक्रिय आत्मा है। इस प्रकार इस कदर से जो देखता है वह अकर्म में कर्म देखता है, यह निश्चय किया गया। प्रसंग तो यही था ना, ब्रह्मा अर्पणम हविर ब्रह्माग्नम। इस श्लोक के अर्थ में ये अंत में इस श्लोक के अर्थ में यह बात बताई गई कि विचारवान पुरुष के लिए, विवेकी पुरुष के लिए अकर्म में कर्म कैसे देखता है और कर्म में अकर्म कैसे देखता है, यह बात बताई गई। उसी की सहानुभूति के लिए अब इन श्लोकों का प्रमाण दिया कि इस प्रकार से देखता है इन श्लोकों के द्वारा भी। तो आत्मा अकर्ता ही है, यह निश्चय किया गया। और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान जगह जगह क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि का निषेध कर रहे हैं। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ क्रिया कारक और फल भेद हुआ ही करता है। जैसा कर्म होता है, जैसी क्रिया होती है, जैसा भाव होता है, उसी प्रकार का उसे फल प्राप्त होता है। इसका निषेध क्यों है? कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है। क्रिया कारक फल भेद यह संसार का है। चाहे कोई शुभ कर्म करे चाहे कोई अशुभ कर्म करे, उसमें क्रिया कारक तृप्ति तो रहेगी और फल भी प्राप्त होगा।
वो कहते हैं कि आत्मा में ये तीनों नहीं है, यानी संसारित्व तो नहीं है उसमें, ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं। देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्र आदि में कामना न रहने पर वे सकाम अग्निहोत्र आदि नहीं रहते, उनकी सकामता नष्ट हो जाती है। सकाम भाव से आपने अग्निहोत्र किया, यज्ञ किया, अब सकाम भाव आपका समाप्त हो गया कि हमको नहीं चाहिए, तो वो जो सकाम भाव से प्रथम काल में जो यज्ञ कर रहे थे आप, वो समाप्त हो गया। अब वह फल नहीं मिलेगा आपको, ये तात्पर्य समाप्त हो जाता। तथा यह भी देखा गया है कि जानबूझकर किए हुए बहुत सावधानी से सुनना, हाँ, जानबूझकर किए हुए और अनजान में किए हुए कर्म भिन्न भिन्न कार्यों के आरंभक होते हैं। ये कर्म का जो निर्माण है वेदों में, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अब उन्होंने तो एक बात कही कि किसी कर्म को जान करके आपने कर्म किया और बिना जाने कर्म कर दिया, तो दोनों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई जान करके किया उसका फल भी मिलेगा, और बिना जाने कर दिया उसका भी फल मिलेगा। रास्ता में जा रहे हो तो फल में भेद दृष्टि होगी कि एक जैसा मिलेगा? समस्या है जी। हाँ, यही तो छुपा हुआ है इसमें। एक ने तो जान करके पाप किया है तो उसको फल मिलेगा, और एक जानता नहीं है उसने पाप किया तो उसको भी फल मिलेगा। फल दोनों को मिलेगा। इसमें अनेक प्रकार के दृष्टांत हैं। कुछ क्रिया, कुछ कर्म, कुछ कारक ऐसे हैं कि समान फल मिलता है दोनों का। कुछ दृष्टांत ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनको भेद परक ही फल प्राप्त होगा। सभी दृष्टांत हैं, हाँ। पर यहाँ तो ईश्वर के चेतन सत्ता को लेकर के कर्मों के फल का विभाग किया गया है, जड़ की सत्ता को लेकर के नहीं। सारी समझ? जैसे जान करके अग्नि पर हाथ रखा तो उसका काम क्या है? जलाना, जलाएगी। और यदि अनजाने उस पर हाथ रख गया तो क्या करेगा? ये जड़ सत्ता का काम हुआ कि दोनों को फल प्राप्त हो गया, दोनों का फल प्राप्त हुआ और दोनों को प्राप्त हुआ। लेकिन यह तो चेतन सत्ता की बात है। किसी ने जानबूझ करके कर्म किया, शुभ कर्म किया या पाप कर्म किया, तो उसको पूरा फल प्राप्त होगा। और कोई पुरुष चाहता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, और उस कर्म को कर दे तो फल तो उसको मिलेगा। भगवान कहते इतना नहीं मिलेगा जितना जानबूझ करके किया है। शास्त्र की मर्यादा को सीखना चाहिए। कैसे? शास्त्र कहता है कि तुम अपने घर में बैठ करके जप करो, उसका फल कुछ और होता है। और जंगल में मंदिर है, उसमें बैठ करके भजन करेंगे, जप करेंगे, उसका फल कुछ और होता है। और तीर्थ में जाकर के मंदिर में बैठ करके भजन करेंगे, उसका फल कुछ और होता है। भजन मंत्र समान है,
पर फल में भेद हो गया देश काल को लेकर के, और क्रिया समान। श्रेष्ठ जो तुम करोगे अपने भाव से वही श्रेष्ठता होगी। श्रेष्ठ तो वो है जो तीर्थ में जा करके, ऐसे ही पाप कर्म किया है आपने, और तीर्थ में जा करके कोई पाप कर्म करता है, उसका फल सबसे, अशुभ कर्म करता है तो उसका फल सबसे अधिक भोगना पड़ता है। सीता ऐसे ही उसी बात को यहाँ कहने लाला, ये बहुत समझने लायक बात है। अर्थात उनका फल अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुष की अब फैसला कर दो, जान अनजान में किया कर्म उसका फल अलग, और जान कर किया कर्म का फल अनजान अलग, दोनों का अलग कर। वो चेतन सत्ता के अधीन है ना। जिस पुरुष की सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने से श्रोव, हव आदि में क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है। हाँ, वो जैसा संकल्प करेगा ऐसा ही फल प्राप्त होगा। कौन? इस श्लोक का ये अर्थ आया था कल, ब्रह्मा अर्पणम हविर ब्रह्मांड, कि जो एक आत्म दृष्टि वाला पुरुष है उसने यज्ञ किया, उसकी दृष्टि में चंदन, घी, सामग्री, समिधा, ये सब क्या है? ये सब ब्रह्म रूप है उसकी दृष्टि में। ये कल का अर्थ है, समझे? तो वो कहते हैं कि उसको फल कैसे मिलेगा फिर, कि वह करवा रहा है ना, उसकी दृष्टि में वो सामग्री है, जड़ है, ये तेज सामग्री आदि, और जो कर रहा है ब्रह्म दृष्टि वाला, उसकी में वो जड़ सामग्री नहीं है, वो तो ब्रह्म रूप है। तो दोनों को फल पृथक पृथक मिलेगा कि नहीं, इसको कह रहे हैं। ये कल का प्रसंग है। तो वो जो ब्रह्म दृष्टि वाला है उसको अकर्म देखता है, और अज्ञान दृष्टि वाला उसको कर्म देखता है, ठीक है? तो अब ब्रह्म दृष्टि वाला इस क्रिया कर्म फल भेद को ब्रह्म रूप करके अकर्म देख रहा है, और अज्ञानी पुरुष उसको कर्म देख रहा है। यही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का देखना हुआ। इसका ये तो निश्चित हो गया, जो विवेकवान है कि उसका अकर्म हो गया, ये जो सकाम वाला कर्म देख रहा है। यहाँ फिर उसका जो वही दूसरी बात उस दिन बात थी, यही इसमें है, क्रिया को लेकर के भेद है ना दोनों में। हाँ, क्रिया का भेद, क्रिया में भेद नहीं हुआ, आपके भाव में भेद हो गया। भाव कोई एक जैसा नहीं रहता। तुमको पता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण काल और तुरीय, ओत, अनुज्ञाता, अनुज्ञा, अविकल्प, कितनी अवस्था हुई? 11 अवस्था। तो अब ये देखना चाहिए कि ये अवस्थाएं किसके ऊपर निर्धारित हैं, किसके ऊपर डिपेंड है। विचार किया कभी आपने? एक और लगा लो, किसी ने कथा की और चित्त शुद्ध है, तुम भी करते हो ऐसा, सभी लोग, सभी करते हैं। भक्ति की प्रधानता वाला आंखों में आंसू आ जाते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, रोमांच होता है? सभी करते हैं ऐसा। जिनका शुद्ध अंतःकरण है, शुद्ध मन बुद्धि है, ऐसा करते हैं लोग। जब भावावेश होता है तो ये अवस्थाएं किसकी हुई? ये अवस्थाएं भाव की प्रधानता को लेकर के होती हैं। चाहे मूर्छा हो,
चाहे मरण काल हो, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे तुरीय हो, कोई भी हो, ये भाव की प्रधानता से होते हैं सारे क्रियाकर्म, बस और कोई बात नहीं। सूक्ष्म विषय है, ऐसे नहीं आता। तो जैसा भाव हो वही प्रकट। उसी पर एक व्यक्ति तो बिल्कुल हंस रहा है किसी के मरने पर, और एक को सुध नहीं रही कि ये तो मर गया। दोनों व्यक्ति हैं ना, तो भाव की प्रधानता हुई कि नहीं, उसके विचारों की प्रधानता हुई कि नहीं। अंतरंग वृत्ति होगी तो आप सारी व्यवस्था अपनी बुद्धि में समझ सकते हैं भावों की। ये सारे भाव की प्रधानता है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने भावयात्मनि, ऐसा भाव लाना चाहिए अपने हृदय में, कहा कि नहीं। बस तो होता है। यहाँ ये तो निर्धारित हो गया कि जो विवेकवान है उसके लिए अकर्म हो गया, उसको जो ब्रह्मरूप माना है, इसका फिर कर्म क्या निर्धारित होता है? अज्ञानी के लिए नहीं, अज्ञानी के लिए तो वो कर्म है, फिर क्या परेशान। अलग अलग मान रहा है वो चीजों को, हाँ। वो सब ब्रह्मरूप मान रहा है। तो ज्ञानी का ये तो निश्चित हो गया है, अकर्म मान लिया उसने। अकर्म मान लिया, उसके लिए कर्म हो गया। और अज्ञानी जानता है कि ये अकर्म इसके लिए कर्म है, इसीलिए मेरे लिए भी यह कर्म ही हुआ करते समय। वो दोनों के भावों को जानता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। तो उसका ये कर्म हो गया, अज्ञानी का कर्म हो गया। ज्ञानी का कर्म क्या हुआ? ज्ञानी का कर्म कुछ नहीं। तो यहाँ अकर्म में कर्म क्या होगा? और दो देखो, भाव चलते हैं ना वहाँ। कितनी समस्या है। ये प्रसंग कितनी बार आ गया, अभी तो उनकी समझ में ना। नहीं, वहाँ का ज्ञानी के लिए देख सुन, ज्ञानी के लिए कर्म अकर्म हो गया कि नहीं है? अकर्म तो निश्चित। स्वामी स्वामी एक मिनट रुक जाता हाँ, तब तुम्हें हमारी बात बताइए। सुनिए कि ज्ञानी जो है वो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। तो जो प्रश्न तो ज्ञानी कोई, अज्ञानी कहाँ से घुसा है हमारे समझ में आया। चक्कर समस्या है, सही कह रहे हैं, प्रश्न तो केवल ज्ञानी का था। सुना शुरू में इस लोक समझाने के लिए अध्यारोप करना पड़ता है। बिना अध्यारोप के ये प्रसंग आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए ज्ञानी को क्या कहा कि वही ज्ञानी है, वही मुक्त है। इसीलिए कहा उन्होंने, ज्ञानी विवेकी इसको जान सकता है कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान, सच्चा, त्यागी और ज्ञानी होता है। ये अब इस श्लोक निकाल लो। एक ही शब्द, ज्ञानी नहीं, एक ही शब्द से जब संतुष्टि है रही है, कहाँ संतुष्टि है रही? क्यों? उसने जब कर्म में कर्म देख लिया, किसने? ज्ञानी ने। उसे तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर उसे कर्म की क्या आवश्यकता है? अब गिनती समझ में ना आवे कृष्णा जी बात का। तो आनी चाहिए सर, ये जब प्रश्न। अब हम वही ये कह रहे हैं, वो नारी समझ में क्या 4 दिन आएंगे और ये समझ में नहीं आती। ये जो कर्ता को जो अभिमान है ना, वो अज्ञान दृष्टि में होता है कि ज्ञान दृष्टि में? अज्ञान दृष्टि में होता है ना, कर्ता का अभिमान। और ज्ञानी इसको जानता है, इसीलिए वो ज्ञानी है। कि ये जो लोग कर्म को कर्म मानते हैं और अकर्म को अकर्म मानते हैं, कौन? अज्ञानी पुरुष। लेकिन इस बात को नहीं जानते कि यह कर्म ज्ञानी की दृष्टि से अकर्मण्य है, और जिसको यह अकर्म मान रहा है वह भी कर्मण्य है अज्ञानी के लिए। इसीलिए वो बुद्धिमान है, इसीलिए सच्चा त्यागी है, वो इसीलिए वो आत्मज्ञानी है। ना ही समझ में ज्ञानी बन कैसे आवेगी ना समझ में? समझ में का एक दिन में आ रही है जी। अज्ञाता के ज्ञानी बनना इतनी बार हो गया ये प्रसंग, अब ही समझ में थोड़ा ही आई। हाँ, इसीलिए उसको हम ज्ञानी कहते हैं, विचारवान कहते हैं, विवेकी कहते हैं कि उसने दोनों का अर्थ अपनी बुद्धि में ठीक प्रकार से समझ लिया है, और कोई बात नहीं। और यदि वो कर्म को कर्म समझे, अकर्म को अकर्म समझे, तो अभी विचारवान नहीं है, विवेकी नहीं है, ये तात्पर्य। वो कोई मतलब नहीं है। शरीर को हो कि बात को हो, आते कोई प्रयोजन ना है। कर्म तो कर्म ही होता है।
उस ज्ञानी पुरुष के बाह्य चेष्टा मात्र से होने वाले कर्म भी, बाह्य चेष्टा मात्र से होने वाले ज्ञानी के कर्म। फिर क्या हुआ, बढ़ो आगे बढ़ो। कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। ठीक है साहब, सबको देख रही है कि इसको आत्मज्ञान हो गया, इस चेष्टा कर रहा है। अज्ञानी क्या समझेगा, एक खूब तो रोए रही हो, खूब खाए रहो, पी रहे हो, चूतिया बनाओ तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन वो जो चेष्टा उत्पन्न हो रही, वो ज्ञानी जानता है कि यह चेष्टा मेरी नहीं है, आत्मा की नहीं है, ये तो शरीर की चेष्टा है, मैं इसका दृष्टा साक्षी, बस और कोई बात नहीं। इसीलिए कहा है कि उसके फल सहित कर्म विलीन हो जाते हैं। ठीक बात है, फल की इच्छा नहीं तो कर्म विलीन हो गई, उत्पन्न नहीं कर सकते, अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। फल नहीं चाहिए तो अंकुर काहे को उत्पन्न होगा है? जब चना भूज दिया गया, बीज को भूज दिया गया, पृथ्वी में बेवो करो, अंकुर देवो, कभी अंकुर नहीं निकलेगा। ये दृष्टांत है। ऐसी जिसकी आत्म दृष्टि हो जाती है, फिर वो फल उत्पन्न नहीं करती भाई। कोई चेष्टा करे वो करे, कुछ कर्म करे वो करे, उसे कोई प्रयोजन नहीं, फल उत्पन्न नहीं करेगा चेष्टा। इस विषय में कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही स्वरूप आदि है। वो तो एक अर्थ है, अर्थात ब्रह्म ही स्वरूपादि 5 प्रकार के कारकों के रूप में स्थित है। कहीं 5 प्रकार के कारक लिए, कहीं 8 प्रकार के कारक लिए, कहीं 2 प्रकार के लिए, कहीं 1 प्रकार के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। कारक तो 8 है, जैसी आवश्यकता उतना ले। अरे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ के सब जगह गियर डाले को, मोटरसाइकिल की सड़क पे दौड़ रही है, फिर गियर डाले को पहलो, इतने को ना समझती। वही तो कहा है मैंने। और वही कर्म किया करता है। उनके सिद्धांत अनुसार उपर्युक्त यज्ञ में स्वरूपादि बुद्धि निवृत्त की जाती नहीं की जाती, किंतु स्वरूपादि में ब्रह्म बुद्धि स्थापित की जाती है। बुद्धि की निवृत्ति नहीं लिखी है उस क्रिया कारक फल भेद में कि बुद्धि की निवृत्ति कर दो, ऐसा नहीं कहा। आई समझ ना आई, उन पदार्थों को ब्रह्म रूप में मान लिया उन्होंने। क्रिया की निवृत्ति नहीं की, बुद्धि की निवृत्ति नहीं की, उनको ब्रह्म रूप करके उसने जान लिया और मान लिया, ये तात्पर्य निकला। जैसे कि मूर्ति आदि में विष्णु आदि देव बुद्धि। देखो देखो कितना सुंदर प्रमाण दिया है। पत्थर की मूर्ति, सालग्राम की मूर्ति, पत्थर की बट्टी, और आपने संकल्प किया कि ये भगवान विष्णु है तो शिवलिंग, पर भगवान शिव की आपने संकल्प कर लिया भगवान शिव है। क्यों? व्यापकता है। व्यापकता जानने वाले कभी इस प्रकार की निंदा ईर्षा नहीं किया करते कि सर्व वही बना है, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्म दृष्टि, आत्मदृष्टि। क्या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की जाती है? अब देखो, भगवान का कोई नाम हो, चाहे ओम नमः शिवाय के हो, चाहे जय श्री राम के हो, चाहे श्री कृष्णाय नमः के हो, चाहे राधे राधे बोलो, समझे, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यानी प्रभु का कोई भी नाम हो जप करो आप लोग शास्त्र के अनुसार, तो उस नाम को ही आप ब्रह्म रूप करके जानो। जैसे सालग्राम को माना है, जैसे सालग्राम माना है आपने विष्णु, ऐसे ही उस नाम को जिसका आप जप करते हैं उसको परमात्मा का स्वरूप मान लो। नहीं तो ये सब दृश्य मात्र हैं। राम कहो दृश्य मात्र, कृष्ण कहो
नेत्रों से नहीं लिखते, आप देखते, हाथ से लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि इनको आप उसमें अपनी बाद समानाधिकरण के द्वारा परमात्मा को स्वीकार कर लो, नाम कोई भी हो, उसी का फल प्राप्त होता है। अब बिना पढ़े तो तुम कछु कह सकते हो भाई, अज्ञानी पुरुष तो कुछ कह सकते हैं, उनके लिए कुछ कहना सुनना नहीं। तो नाम को वो कहते हैं ब्रह्म बुद्धि करके उसका जप करना चाहिए। क्यों? ब्रह्म के 2 प्रकार के स्वरूप बताए, ये तात्पर्य निकला। हाँ जी, ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए न होता, हाँ हाँ, तो यह अर्थ भी हो सकता था। ये तो कर्म के लिए, यज्ञ के लिए प्रकरण है, समझे? ये ज्ञान के लिए नहीं है। जी यहाँ में उपासना की जो बात बताई है ना, तो यहाँ की ही मना कर रहे हैं। बड़े 30 लोग तो ज्ञान को है, तो ऐसे बस ना बन गई। बस हाँ, ऐसे नहीं बने। तो वो तो साक्षात देख रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी दृष्टि तो ज्ञान दृष्टि है, उसकी यज्ञ दृष्टि थोड़ा ही है। कराने वाले की ब्रह्म दृष्टि है, उसकी कर्म दृष्टि नहीं है। इसीलिए इस लोक को इसी प्रकार समझना चाहिए, ज्ञान दृष्टि से, कर्म दृष्टि से नहीं। परंतु इस प्रकरण में तो यज्ञ नाम से कहे जाने वाले अलग अलग बहुत से क्रिया भेदों को कहकर, हाँ, यज्ञ की तो अनेक प्रकार की क्रिया भेद होते हैं, तो अनेक प्रकार से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अकेला पुरुष भी यज्ञ कर सकता है, 4-6 मिलकर के भी यज्ञ कर सकते हैं, और सभी मिलकर के भी यज्ञ कर सकते हैं। तो क्रिया भेद हुआ कि नहीं? एक यज्ञ ऐसा होता है बिना पत्नी के नहीं होता, एक यज्ञ ऐसा होता है पत्नी की आवश्यकता ही नहीं, उसको बैठा ही नहीं जाता। तो क्रिया भेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान दृष्टि है ना, कर्म दृष्टि थोड़ा है, ये तात्पर्य। फिर द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कल्याणकारक है। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत कल्याणकारक है, ऐसा कहा वेदों ने। इस कथन द्वारा ज्ञान यज्ञ शब्द से कथित सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं तथा इस प्रकरण में जो ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचन है, यह ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने में समर्थ भी है। ये अर्थ क्या निकला? ज्ञान के संपादन करने में यह यज्ञ शब्द, यज्ञ फल, यज्ञ क्रिया समर्थ। क्या ही समझ बता सब मेरी ना आ रही है। और लियो लियो, दोनों में सहायक है। सुनो सुनो सुनो, हाँ जी बताओ। दोनों में सहायक है। अरे तो तुम दूसरे वो तो पूछ लेंगे, कायम दोनों में कायम सहायक है। लचर सुनो सुनो, नाम में और वाम बताई तो वो तो उपासना को प्रसंग है, तो वो दूसरे ने भी बताई। और जे है ज्ञान को श्लोक, तो वहाँ में जो श्रोवा है, जो चीज है, वो ब्रह्म दृष्टि से ही देख लो। वहाँ में वहाँ को बाध ना कर लो, वो साक्षात देख लो जो कुछ है। वो तो पहले है गई बात। अब जी जो पढ़े काय बाग के 2 है, इनका अर्थ समझना चाहिए। दोबारा पढ़ो। हाँ दोबारा पढ़ ले। इस प्रकरण में जो ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचन है, यह ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करने में समर्थ भी है। ज्ञान को संपादन करने में यह जो यज्ञ है ना, ये सहायक है। क्या कि तुम यज्ञ करोगे तो आपको ज्ञान होगा, ये अर्थ है बस, कोई विशेष ना होती। आप सही है। आपने यज्ञ किया, सामग्री लेकर के करवाया या किया, तो निष्काम भाव से किया आपने, तो आपको आत्मा का ज्ञान अवश्य होगा, आप रोक नहीं सकते। ये अर्थ हुआ यहाँ तक इस वाक्य का, और कोई बात नहीं। नहीं तो वास्तव में सब कुछ ब्रह्म रूप होने के कारण केवल अर्पण श्रुवादि को ही अलग करके ब्रह्म रूप से विधान करना व्यर्थ होगा। अर्पण का अर्थ क्या कर दिया?
और दो अर्थ मान लो अर्पण शब्द के। आपने कोई वस्तु परमात्मा को समर्पण किया, वो भी अर्पण हो गया। मैं पत्र चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, फल चढ़ाता हूँ, अर्पण हो गया, अर्पण हो गया। अब दूसरा अर्पण क्या है कि सबको ब्रह्म दृष्टि से आप देखें तो अर्पण हो गया, ये सब ब्रह्म ही है, यह भी अर्पण। यही तो बताइए बात इसमें, ये ज्ञान का अर्पण है, वो कर्म कांड का अर्पण है, फल दोनों का है। जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूर्ति में विष्णु आदि की दृष्टि के सदृश या नाम आदि में ब्रह्म बुद्धि की भांति अर्पण स्वरूप आदि यज्ञ की सामग्री में ब्रह्म बुद्धि स्थापन कराई गई है, उनकी दृष्टि से संभवतः इस प्रकरण में ब्रह्म विद्या नहीं कही गई है, क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञान का विषय स्वरूप आदि यज्ञ की सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं। भाष्यकार ने अपना मत नहीं दिया, दूसरे टीकाकारों का मत दिया कि उन्होंने इसको ज्ञान से समन्वित यज्ञ को नहीं माना ब्रह्मार्पणम, तो क्या माना कि कर्म कांड की विधि से माना। इतना भेद है। जैसे आए द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, वही तो मतलब द्रव्य यज्ञ को हम जब सकाम नहीं कर रहे हैं, माने निष्काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान के संपादन में सहायक। अभी तो कहा था तुमने, इतनी देर हम भूल जाता है, ज्ञान के संपादन में वह सहायक है, ये तात्पर्य। निष्काम कर्म योग कोई यज्ञ हो, इस प्रकार केवल ब्रह्म दृष्टि संपादन रूप ज्ञान से मोक्ष रूप फल नहीं मिल सकता, और यहाँ स्पष्ट ही यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल ब्रह्म ही है। अब दोनों का मत कहा, भाष्यकार ने अपना मत कह दिया कि हम तो सारे पदार्थों को, सारी क्रियाओं को ब्रह्म रूप करके देखते हैं, तो यही ब्रह्म फल है। आगे समझ, हाँ यही ब्रह्म फल है। और दूसरे का कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मानते। दूसरे टीकाकार कहते हैं कि यह जो सामग्री है, आहुति देना है, जितने मंत्र बोलने हैं, यह तो कर्म कांड है, ज्ञान यज्ञ नहीं है, यह ब्रह्म फल नहीं मिलेगा। ये उनका अंतर होगा दोनों का। फिर बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्ष रूप फल मिलता है, यह कहना सर्वथा विपरीत है। यथार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। इसके सिवा ऐसा मान लेने से प्रकरण में भी विरोध आता है। ये भाष्यकार ने अपना मत दिया ना। अभिप्राय यह है कि जो कर्म में अकर्म देखता है, इस प्रकार यहाँ आरंभ में सम्यक ज्ञान का ही प्रकरण है, तथा उसी में उपसंहार होने के कारण सम्यक माने यथार्थ ज्ञान का प्रकरण है इस श्लोक में। उसी में उपसंहार होने के कारण अंत में भी यथार्थ ज्ञान का ही प्रकरण है। हाँ। उपक्रम और उपसंहार में ज्ञान का ही प्रकरण है, कर्म का प्रकरण नहीं है, ये निश्चय नहीं हुआ। तो जो उपासना को प्रकरण लायक है, तो और टीकाकार लेंगे, वो दूसरे टीकाकारों का मतलब उन्हीं को फिर देंगे। ये तात्पर्य। क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है। ज्ञान को पाकर परम शांति को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में अन्यत्र फल प्राप्त नहीं होता, और कर्म यज्ञ में अन्यत्र फल प्राप्त होता है। कर्म से कालांतर में भी फल प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान से कालांतर में फल प्राप्त नहीं होता, वो तो तत्क्षण प्राप्त होता है। ज्ञान की यह विशेषता है, उसी को बताएंगे।
इत्यादि वचनों से यथार्थ ज्ञान की स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाप्त हुआ है। फिर बिना प्रकरण अकस्मात मूर्ति में विष्णु दृष्टि की भांति स्रोव आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान बतलाना उपयुक्त नहीं। पूर्व पक्षी ने कह दिया, इसका कोई प्रकरण तो था नहीं यहाँ, और तुमने वाद समानाधिकरण के द्वारा विष्णु की मूर्ति को ले आए। ऐसा क्यों किया आपने? कोई यहाँ यज्ञ का और उन्हीं का तो प्रकरण था, ज्ञान का प्रकरण थोड़ा ही था। ये पूर्व पक्षी की बात है। सुतराम जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है। हाँ, हमने, अब भाष्यकार कह रहे हैं, हमने जो व्याख्या करी क्या वही अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ नहीं है। तब ये सिद्धांत माना जाएगा, पूरा पक्ष माना जाए जो ऊपर का है प्रकरण। कौन सा? फिर बिना प्रकरण के अकस्मात मूर्ति में ये दूसरों का ही तो पक्ष वो था तो ये। पूर्व पक्षी का हो गया, दूसरे पक्षों ही का उन्होंने दिया है ना भाष्यकार ने। हाँ, ये तो तुम्हारा पूर्व पक्ष है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। हमने जो अर्थ किया है वो हमारा पक्ष है कि ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। प्रयुक्त श्लोक में यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन करके अब उसकी स्तुति करने के लिए दैवम एव इत्यादि श्लोकों से दूसरे दूसरे यज्ञों का भी उल्लेख किया जाता है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञैनेवोपजुह्यति। जिस ज्ञान के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है। अच्छा, बिना ज्ञान के देवताओं का कोई पूजन नहीं कर सकता है? क्या कर सकते? नहीं कर सकते। ज्ञान तो वो भी है। भगवान विष्णु का पूजन करना है तो आपको तुलसी के द्वारा पूजन कर सकते हैं, एक दृष्टांत है, लेकिन शिव का नहीं कर सकते तुलसी दल से। तो ज्ञान अलग अलग हो गया ना, वही कह रहे हैं। वह देव संबंधी यज्ञ है। हाँ, देवताओं का यज्ञ है। अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस देव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। देवताओं का ही ज्यादातर अनुष्ठान करते हैं, ये क्योंकि देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए, और जल्दी फल प्राप्त कर देते, इसलिए उनका अनुष्ठान सभी करते हैं। अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत रूप है। ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा आनंदो ब्रह्मा, वो ऐसा है। देख, ये तो कर्म कांड अंतःकरण की शुद्धि मात्र संसार की प्राप्ति के लिए देव पूजन बताया गया वेदों में और शास्त्रों में और स्मृति ग्रंथों में। लेकिन इस सबका अध्ययन करते करते जब आत्मदृष्टि होती है तो देवताओं का पूजन करने से भी वह ब्रह्म का ही पूजन करता है और सारी क्रियाकर्म करता है। उसको पता है कि देवताओं में वही एक चेतन सत्ता आत्म तत्व विद्यमान है, वो वही सबको फल देता है। देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा उसका निश्चय होता है। बस, और कोई बात। वो सब में एक तत्व देखता है और वास्तविकता तो यही है। लेकिन सब इन बातों को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष है वही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों का अर्थ एक कर दिया ना, वही ब्रह्म है। अब आप अपरोक्ष हैं कि प्रत्यक्ष हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। आप प्रत्यक्ष हैं कि अप्रत्यक्ष हैं, अपरोक्ष हैं कि परोक्ष हैं। आप नहीं जानते इन बातों को, जानते हैं। आप सदैव प्रत्यक्ष हैं। आत्मा सबके अपना आत्मा प्रत्यक्ष ही है, अपरोक्ष ही है। बस इसका निश्चय करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। अब निश्चय तो भाई तप से होता है, भगवान की कृपा से होता है और पुण्यों से होता है। पुण्य कर्म नहीं है
तो पुण्य कर्म कीजिए, आप निश्चय कर जाएंगे। कोई पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, कोई संशय नहीं रहता। जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है। सर्वांतरात्मा, इसका अर्थ क्या हुआ? सबके भीतर अंतर आत्मा जो रहता है, कीट, पशु, पतंग, देवता, मनुष्य, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, सब में एक आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है, जब ऐसा जिसको ज्ञान होता है तो किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। अरे प्रभु मैं देखिए जगत फिर कैसन करत विरोध, राग द्वेष विरोध चला जाता है। क्या करे? एक ही आत्मा सबके अंदर स्फुरण दे रहा है। कैसा है आत्मा के सारे नेत्रों में बैठ करके, श्रोत्रों में बैठ करके, नासिका में बैठ करके सूंघता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, चलता भी है, लेता भी है, देता भी है। सारी व्यवस्था वेदों ने उत्पन्न कर दी। तो उसकी सत्ता के बिना दूसरी किसी की सत्ता नहीं शरीर में। और हमने दूसरे की सत्ता मान रखी है, ये नहीं विचार करते कि दूसरे किसकी सत्ता है। यहाँ आकर के बुद्धिमंद हो जाती है। थोड़े से पढ़ ले, कोई तो कहेगा जीवात्मा की सत्ता है, कोई कहेगा प्रकृति की सत्ता है, कोई कछु कोई कछु। क्यों? तप के बिना, पुण्यों के बिना ऐसा भाव विचार उत्पन्न होता है। वो बेचारे गरीब हैं, वो तो पहले से ही मरिए परिए, उनसे तुम का लड़ोगे? जो इन बातों को नहीं समझ सकते वो बेचारे गरीब हैं, पहले से ही मरिए परिए, गुण और दुचल लो, तुम का फायदा है? भैया तू ठीक है अपनो कर रहो, तू करे खा, हमें क्या लेना देना। पर है वास्तव में वही बात कि एक ही सत्ता है, दो सत्ता है ही नहीं। ये बात है। दीपक में प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है? कोई अंतर थोड़ा ही है। बस इसी कदर से है। चेतन सत्ता में कोई अंतर नहीं किसी की। सारी अवस्थाओं में वही एक चेतन सत्ता है। जितनी अवस्थाएं हैं वो सब भाव की बताई, तो मूर्छा में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, भाव की प्रधानता की होती है, बाकी और कोई नहीं। जैसा जैसा भाव आता है ऐसी ऐसी अवस्था होती हुई चली जाती है, उसमें क्या कहना। पर रिसर्च तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। हमारी तो माता बहुत अच्छी है, अबार रोवे गई कहूँ तो खूब रो रही, यहाँ सुनते, और जब न कदे रोई 10 मिनट और फिर हंसी लग गई आपस में। मैंने देखो मैं तू कर सकत हो ऐसा, हम कने भयो खुद जो लगाए ले, रोएबो तो रोएबो ही करिए। इतनी सामर्थ्य है लोगों में, तू बता। पर सत्ता ये कही है, भाव विचार अलग अलग है सबने के अलग अलग। सबको समन्वय करनो के एक ही है। तत्व समन्वयात सूत्र है ना, तत्व समन्वय, सबका समन्वय। उस दिन वो प्रश्न किया था आपने कि आकाश से पूर्व। हाँ चलो चलो करो, बोलोगे बताएंगे। नहीं, आकाश से पूर्व उसका उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति से पूर्व उसका स्वरूप क्या था? जो उपनिषद पढ़ना है उनसे फोन करके पूछ लो कर। हाँ पूछा ना, वही। हाँ, तो क्या कह रहे? हाँ तो उत्पत्ति से पूर्व उन्होंने बताया कि जो आकाश की उत्पत्ति से पूर्व उसका स्वरूप जो अभाव रूप है, उसका अधिष्ठान वो ब्रह्म ही है। अभावी स्वरूप है और उसका अधिष्ठान। हाँ आकाश को स्वरूप अभाव है, अभाव है उसका। हाँ आकाश को स्वरूप अभाव है, उत्पत्ति से पूर्व अभाव रूप। हाँ वो ऐसे बताया उन्होंने। ठीक ना, चल पढ़ लेवसा। वो आय का प्रत्यक्ष चेतनानंद आय का या काशी बारे उन्होंने बताया, जिस सामान्य काम समझ रहा क्यों है। पढ़े अभाव रूप, तो अभावते भावी उत्पत्ति है गई फिर नहीं, वो उत्पत्ति प्रकरण को लेकर नहीं कह रहे, उनकी पूरी बात सुनी तो नहीं आपने। हाँ सुना यहाँ का परेशानी है, सुना हो।
उन्होंने ये कहा हम तो उत्पत्ति नहीं मानते, उत्पत्ति में सब फंसा रहा है, लेकिन अगर ऐसा जाना गया है कि जो आकाश उत्पन्न नहीं हुआ उससे पहले जो अभाव की प्रतीति रूप है उसका अधिष्ठान तो ब्रह्म है, और फिर इसका स्वरूप क्या है कि नाम रूपात्मक जो जगत है उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, तो उसके पूर्व में भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उत्पत्ति के पश्चात भी ब्रह्म ही है, ऐसे बताया। ठीक है, चलो तो सिद्धांत तो बताओ फिर आप। सिद्धांत चलो बताओ, सिद्धांत तो काले मगज मारी करूँगी इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया गया है, जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक धर्मों से रहित है, जो ऐसा नहीं ऐसा नहीं इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे बतलाया गया है, वह ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। ऐसा कहाँ, वो अधिष्ठान ब्रह्म है, उसका बताया नहीं सबका। अधिष्ठान थोड़े पूछो, अधिष्ठान नहीं पूछा हमने, या तो दुनिया जान नहीं है। हम कह रहे हैं कि अभाव उत्पत्ति के पूर्व उसका स्वरूप क्या था आकाश का, बस इतना प्रश्न। हमने कहा पूछी कि वहाँ को अधिष्ठान कौन है, तो उसके अभाव बताया फिर वहाँ आकाश का, ये बात है। तो फिर आकाश उत्पन्न होगा तो भावते उत्पन्न हो, अभावते भाव की उत्पत्ति स्वीकार होगी। साथ कैसे ना श्रुति, छांदोग्य में श्रुति है, सामवेद में उत्पत्ति की श्रुति हते और अनुत्पत्ति की श्रुति हते, और दोनों का बल बराबर हो गया, दोनों का बल बराबर हो गया। अनुत्पत्तिवान श्रुति और उत्पत्तिवान श्रुति दोनों का बल बराबर है। कैसे करेंगे फैसला? खुद सीख लिया, मैं का नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभाव नहीं पूछा, वो अधिष्ठान नहीं पूछा। नहीं, उन्होंने तो अभाव बताया उसका नहीं स्वरूप उसका नहीं, अभाव नहीं, तो अभाव से फिर भाव की उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति होगी। तू का समझ रहा है? हाँ, समझ में। तो फिर अब बता क्या करें, कैसे मान ले, कैसे स्वीकार करें कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई? जो कह रहे हो तो महाराज जी हम उत्पत्ति मानते ही नहीं, हम तो वात मतलब ना है, हमें उत्पत्ति मानते हैं कि ना मानते, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भाग क्यों रही हो? ना ना, मैंने गुनते हम आओ सत्संग भयो, प्रतीति मानते हैं। एक महात्मा पढ़े लिखे बहुत अच्छे, व्याकरण सब पढ़े लिखे, और एक भगत हो, तो एक जगह भागवत है रे जटमाटिया 102 से महात्मा सत्संग है वो, तो मैंने जट प्रश्न कर दे विचार सागर, उन्होंने उत्तर दिया, मैंने सबका छेदन कर दिया। फिर वह भगत ने कही कि भाग चोर रहे है, मैदान छोड़ के भागे मत, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, तू बोल। तो मैदान छोड़ के क्यों भागे रहो है? हाँ, जब तक वो महात्मा ना आए, पिछाड़ महात्मा बने, दो ही एक गांव के भगत है कि भाग चोर हो है, महात्मा से बात करे पहले, वो तो कमी माई का देख रहे हो, तू पढ़े भरे लिखे हो, म्यू पढ़े लिखे हो, मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? इतनी बात कहनी चाहिए वेदांत में जितनी जरूरत है। अधिष्ठान थोड़ा ही पूछा, हमने तो नहीं पूछी। आकाश की उत्पत्ति से पूर्व आकाश का स्वरूप क्या था, बाकी और कोई मतलब नहीं। स्वरूप अभाव बताया, अभाव का अधिष्ठान फिर हम बताया, अभाव बता दिया। अब तेरी बुद्धि में ना आवेगी जी, तू का कोई नहीं, उन्होंने जो बताया वो मैं बता ना, वो तो बता रहे, तेरी समझ में का आई, तू बतावा, हम तो पूछे, तेरी समझ में का आई। अभावते भाव की उत्पत्ति आई, भाव की तो ना है रही है, आकाश से पहले स्वरूप अपना अनुभव ही है सकता ना, और का स्वरूप वहाँ है, हम जो अनुभव कर रहे हैं वहाँ कोई शब्द को विषय थोड़ी ना। हाँ चलो सही है। हवन का अधिकरण बतलाने के लिए उस ब्रह्म को ही यहाँ अग्नि कहा गया है। हवन का प्रकरण ला करके ब्रह्म को अग्नि कह दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उस ब्रह्म रूप अग्नि में कितने ही ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं, और एक एक वाक्य समझ ले, अच्छी तरह पढ़ ले, वो ब्रह्म रूप अग्नि है, वो क्या हो गई? परमात्मा अग्नि हो गई, और यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ में हवन करते हैं। अब कितनी यज्ञ, जिसका पारोबार नहीं, इतनी यज्ञ, 14 प्रकार यज्ञ तो जय में आएंगे, और याते भिन्न जन कितनी यज्ञ। भाष्यकार का भाष्य सभी नहीं समझ सकते, जितनी स्थूल यज्ञ
कर्म कांड की जितनी यज्ञ ज्ञान दृष्टि में सब उसी यज्ञ में हवन होते हैं। फिर रिसर्च कर लेना, पढ़ लेना, इसमें क्या बात है। वही प्रश्न आया स्वामी जी, अकर्म में कर्म करना। हाँ, आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ होने से आत्मा का नाम यज्ञ है। अब तो आइए समझ, फैसला कर दो भाष्यकार ने कि जिसको तुम आत्मा कहते हो वह आत्मा ही यज्ञ है। ठीक है, तो यज्ञ शब्द और आत्मा शब्द दोनों की एकता। हाँ, यह ध्यान रखना। जो कि वास्तव में पर ब्रह्म ही है, परंतु आत्मा यज्ञ परम ब्रह्म एक है बस। तो इसीलिए देखिए शास्त्र कहता है जो पढ़े लिखे हैं ना और जितने आत्मदृष्टि वाले, हम नहीं जानते इन बातों को, हम भी नहीं जानते कि गामन में ते ले जाते हैं ट्रैक्टर भर के वहां वृंदावन में सब खवाए वो पड़ते हैं। का जरूरत पड़ रही है? वो महान पुरुष हैं, वो जानते हैं। यह बात है कि सब में बैठ के गुई को खाए रहो और गुई एक खवाए रहो। पागल ना होता ही, पर हमारी छोटी बुद्धि है ना, हम जो कहता पे घर को ले जाए रहो। ये छोटी परिच्छिन्न बुद्धि है, अज्ञान दृष्टि है सत्येंद्र। पर जे उन की बात है भाई, भाई तू कर ले चाहे मैं कर लू, कोई रोक ना रखे। मछली के तो आटो खवा, मतलब हरिद्वार सब जगह, कलकत्ती सब जगह उनकी दृष्टि अलग है। और जा दृष्टि से तू करेगा कछु, वो दृष्टि अलग है, फल भिन्न भिन्न हो गया। क्रिया एक ही करी, अब ही आई ना, क्रिया तो एक ही है, क्रिया कारक एक ही है, पर फल भेद हो गया। एक ब्रह्म दृष्टि से चुगाए रहे हो और एक जीव दृष्टि से, दोनों ने क्रिया बराबर पर फल अंतर हो गया। केवल फल की दृष्टि और केवल भाव की दृष्टि होते गए, बस, और कोई बात। ये तो यार तुम करते ना, नहीं सब सारा सरल बात है। ये माता है, माता के पुत्र माता की दृष्टि से देखेगा, लेकिन पुत्र को पिता कौन सी दृष्टि से देखेगा जानता ना है। तुम सब जानते हैं, खूब गिना बातन ने दृष्टि तो वही लाला के कछु और है। दृष्टि दृष्टि है बस, और कुछ ना। भाव है, भाव रूप ही है सब, केवल भाव रूप संसार। और जीव को भाव रूप कहते थे तो उसमें त्रुटि बता देते हैं। जीव भाव रूप ही है, कभी कहते हैं तो नहीं सुनो, भाव के द्वार है यहाँ ठिया। भाव का नाम जीव है, जो कर्ता भोक्तापनो भाव है ना, तो जीव है। और जाते रहते है तो ब्रह्म भाव हो गया। वो तो फिर तो भाई प्रकरण के अनुसार तो तू जाने हुआ, तो प्रकरण के अनुसार ही तो ये सब काम है। जब जीव नाम ही हो गया तो फिर तो वो आ ही जाएगी बात है। बस तो जीव हुआ जब ही तो, इससे छूटना ही तो है ना। जीव भाव का त्याग करना है। क्रिया कोई सी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे उपासना हो, चाहे कर्म हो, कछु हो, पर हमको जीव भाव नहीं लाना। ये ज्ञान दृष्टि है। कितने यत्न करने पड़े, कितने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ने पड़े, पर जीव भाव चले हो जाए बस, कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। ये ऐसा फजी तो है कि जे काउ खत चैनी ना खाम तू जी करते समझे। अरे का ठिकानो है। परंतु बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त हुआ। ले जन कहाँ थे तो बुद्धि आई गई। वेद शास्त्र न में बुद्धि मन चित्त अहंकार न होते जिनके नाम, तो हम तुम जाए आराम से रहते, कछु मतलब ना हो। जी विद्या न होती तो सुखते सो जाओ, कर लियो, खाई लियो। जन कहाँ से बवाल ठाड़ो कर दो है। मैंने बताया प्राण शब्द के विषय में कितनी आपत्ति है, जन तुम्हें वही का पता है। बारीकी में तो बहुत बात हो। अरे काट कानो है, कहूँ 6 प्राण बताए दे, कहूँ 7 प्राण बताए दे, कहूँ 10 बताए दे, कहूँ 11 बताए दे, कहूँ 9 बताए दे, कहूँ 14 बताए दे। बड़ो फजी तो शास्त्र न, पर निश्चय इसीलिए करना पड़ता है कि एक ही आत्म तत्व है, बस, और कुछ नहीं।
निर्णय जी निकल तो लाला। उपाधियों के धर्मों को अपने में मान रहा है। हाँ, ले अब तो आएगी समझ में। जितनी उपाधि साधु में, लियो साहब कहाँ है साधु? अब खोजो, ये विचारी दृष्टि है। साधु कौन सी चीजें मानना है? तू हाथे मानना है, पाए मानना है, नाक, आंख, कान, सिर, छाती, पैर, काय मानना साधु? इनके तो अंग अंग अलग अलग है नाम। साधु कहाँ है भैया? बस आपको विवेक हो गया और कोई बात ना होते। विवेक की प्रधानता है। तो जी उपाधि है, उपाधि के गुण धर्म अपने मान राखें। मैं तो गोरा हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो बहुत बड़े लिखे हूँ, मैं तो गमारू साहब, मैं नाम कछु जान तो सा लियो आरोप कर लो सबन को। मेरी बुद्धि तो पापंते ग्रसित है स्वामी, समझ में नहीं आता कुछ, लियो अपबुद्धि बनी हो और हत्वा चेतन और बन नौ जड़ जी तो पा दिए भाई। अब इतनी तो सभी जान गए। झगड़े है रहे, दुनिया भर के मुकदमा चल रहे हैं, देखो का धुन है रही है संसार में। कहा मतलब तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु सहस्त्रों मनुष्यों कोई एक पुरुष ऐसा ज्ञान और सबक है तुम्हें, पर स्थिति के काज तो फिर याज्ञवल्क्य के भाई है कि मैत्रेयी अब मैं जा रहा हूँ संन्यास लूंगा, त्यागूंगा। इतने बड़े विद्वान आत्मज्ञानी होते हुए याज्ञवल्क्य ने भी संन्यास लिया। ये आश्चर्य है। हाँ आश्चर्य ना है। जब कहीं कोई आसक्ति ना तो काय का त्याग हाँ करना। बता ये ऐसा ही है। हाँ पर ये बहुत नाम समझ में आते हैं, ऐसे नाम समझ। उस आहुति रूप आत्मा को उपयुक्त आत्मा द्वारा ही हवन करते हैं। भाई सत्येंद्रा पढ़े ले भैया, ते कोई पुण्य क्या कहा? आहुति रूप आत्मा में, अग्नि में आत्मा का ही हवन करते हैं। बड़ो बवाल है, कैसे समझ ले कोई सामान्य जीव? दूसरी आत्मा सामने अंतःकरण नहीं है, ऐसे मान लियो क्या ही राजी है। बड़े तुकार सारांश यह कि उपाधि युक्त आत्मा को जो उपाधि रहित पर ब्रह्म रूप से साक्षात करना है। अब देखो, एक उपाधि रहता आत्मा है, वाते परमात्मा परब्रह्म चेतन तत्व कहता है, और एक उपाधि सहित परमात्मा है, वाते जीवात्मा कहता है, उपाधिकृत कहता है। तो अब उपाधि को हवन करेंगे निरुपाधिक में, कि उस चेतन जीवात्मा का हवन करेंगे उस निरुपाधिक में? आइए समझ में? तो उपाधि नहीं क्रियाकलाप मान रखेगा उनको हम करेंगे। चला वही उसका उसमें हवन करना है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान में स्थित हुए वे सन्यासी लोग ऐसा हवन किया करते हैं। कौन करते हैं? उपाधि के धर्म छोड़ दे जितने, और उपाधि उपहित चेतन तत्व जीवात्मा को लिया और ब्रह्म से एकता कर दी, तो हवन हो गया जीवात्मा का। स्वाहा। वही पूछ रहे हो सूक्ष्म से, सबके काज ना है। वो पीछे रह गई, वो आगे चले। एकता है, यही हवन हो। श्रेयान द्रव्य मयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि श्लोकों से स्तुति करने के लिए यह सम्यक दर्शन रूप यज्ञ ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों द्वारा देव यज्ञ आदि यज्ञों में सम्मिलित किया जाता है। अब श्रेयान्य द्रव्यमयाद ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इस श्लोक का यही अर्थ करेंगे।
वो कहते हैं कि ब्रह्मा अर्पणम यज्ञ वाला जो श्लोक है ना, वो ज्ञान यज्ञ का है, निश्चय कर दिया। ठीक है, उस श्लोक का अर्थ इन सब को फॉलो करता है, समझे? जितनी यज्ञ सब उसी में हवन होंगे, ज्ञान यज्ञ में। ये सब यज्ञ जो बताई जाएंगी, इन सब का हवन उस ज्ञान में समाप्त होगा, ये अर्थ निकला। श्रोत्रादीन इंद्रियान्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन संयम रूप अग्नियों में। अब देखो, अलग अलग क्रिया, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग यज्ञ। इस जन्म में पार होने के लिए सबकी इच्छा है आप लोगों की, लेकिन संयम भिन्न भिन्न है आप लोगों का, एक संयम नहीं है, समझे? उसी को कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न। तो वो कहते हैं कि अब कहां से शुरू करें फिर उस ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने के लिए, कि 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्र, चक्षु, नासिका, जीभ, वो कहते हैं इनका संयम करो। संयम एक अग्नि होता है, उनमें इन सब का हवन कर दो, ज्ञान इंद्रियों का। आज से अनर्गल चित्त नहीं देखूंगा, तो नेत्रों का आपने संयम रूपी अग्नि में हवन कर दिया। आज से शब्द नहीं सुनूंगा अश्लील, तो आपने श्रोत्रों का हवन कर दिया, संयम संकल्प किया है ना। ऐसे ही सब का मान लो भाई, तो संयम रूप अग्नि में आपने हवन कर दिया, ये तात्पर्य निकला। अब कौन कितने दिन अपना पालन करता है ये तो आप जाने, नहीं करते हो तो आप जाने। उस फल को कोई नहीं बांट सकता, तुम ही दोगे। न छोरा बांटे न छोरी, न नाती न बेटा। संयम को फल और किसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। है सामान्य काम थोड़ा ही है। सत्यवान सावित्री की कथा सबने सुनी, तो सावित्री के पिता राजाए साधु आव करते, सो योग क्रिया सीख ली सावित्री ने। योग क्रिया पूरी सीख ली सावित्री ने, घर रह के जब तक विवाह नहीं हुआ, और फिर हो गया विवाह। कहने का भाव ये है, अब समय आया तो कही कि तेरा पति इतनी उम्र पे मर जाएगा, माने कि हमारा पति। अच्छा आमंद समय, सो 3-4 दिन रह गए समय में, गिनवो करी दिन नारद जी की वो महात्मा झूठ ना बोलते ही, नारद ठीक बताएंगे। आई समझ में? 3 दिन पहले ते भूखी, योग क्रिया शुरू, थाड़ी है गई झोंपड़ी में, झोंपड़ी और योग सिद्धि करी वाले। और वो समय आयो वाने के खाइए को तो लकड़िया रोटी पानी पैसा तो चाहिए, सावित्री में चलो लेके कुड़ाली इत्यादि सत्यवान वाने के आज तो मैं संग चलूंगी, माने कि रोज जाते ना आए और आज संग चलेगी। मैं भाई अपनी नाम चला रहा, ये तो माता पिता नहीं चले, वो कह दे तो तू चले, और न कहे भाई मैं ले जाने वाला नहीं हूं। देखो कैसे पुत्र है और कैसी स्त्री है, माने की तो ठीक है माता पिता मैं मना लूंगी, कि तो फिर तो चल दे। तो बड़ी सेवा करी कि ऐसे ऐसे बात है पिताजी, आज मैं संग जानो चाह रही हूँ, कहाँ कहाँ तिलामत है म्यू देखा, गुण बताई कि आज अंतिम समय है, तुम्हारे पुत्र का अंतिम समय ये नहीं बताई। अच्छा बेटी हद तो जंगल हुआ पर खा कर ही जाएगी, कि ना आएगी रोज लामत है, जरूरत पड़ जाए कोई हारी बीमारी है जाए तो मैं अपन ले आओ करूंगी, फिर जाते रास्ता तो देख आऊंगी। क्या तो तेरा ही पर जल्दी लौटियो, कहाँ जल्दी लौटूंगी, चली गई। चाय के चढ़ियो पेड़ पे 2-4 कुड़ाली मारी कि अब तो सावित्री दर्द होने लगे सिर में, नीचे उतर आओ,
नीचे उतर आए साहब, पीड़ा बढ़ते जा रही है, सिर में पीड़ा बढ़ गई कि ज्यादा पीड़ा है रही है। क्या तो ऐसा करो, मैं बैठ जाती और अपने सिर मेरे से पैरन पर रख लियो, लौट जाओ, लौटिए, सिर रख लिया, पालती मार के बैठ गई, योग क्रिया शुरू, भजन शुरू, परमात्मा को लाला। तो तड़फड़ायो तो मत लोग गिन बात न स्वीकार थोड़ा ही करते हैं, दिन रात सुनावे न कोई, तुम्हारे अंदर बिल्कुल करुणा दया बिल्कुल ना आते, भक्ति तुम्हें बुरी लगेगी। ये बात का है, आई समझ में। जब हाथ पांव मारे तो सावित्री ने ध्यान नहीं दिया, वहां तो अपनी योग की क्रिया से मुंह लगा दो, बस थोड़ी देर दुख हुआ, प्राण लिकारे चल दे। वन की क्या बात, मेरे सिर रखो मेरे पति को, तुम लेके कैसे जा रहे हो? वन की इसका समय आ गया, यमराज ने कहा समय आ गया। क्या तो तुम ले क्यों आए, तुम आए तो दूता मत है, तुम क्यों आए? तो क्या कहा यमराज ने कि दूतन में इतनी शक्ति नहीं हती ते तप के अगार, वो तो लौट गए, उनमें शक्ति नहीं इतनी, मैं क्या करूं सावित्री, मुझे को आना पड़ा। अब तो झगड़ो ठाड़ो है वो, झट संग चल रही कि चलो लेके मैं चल रही हूं। उसको दिख रहा है अपना पति का सब, जो सूक्ष्म शरीर का हो, हाथ तक का वो दिखो ना है, वह दिख रहा वो लेके चल दे। और यमराज ना का वो दिखता ही, वो लेके जा रहे हैं, वो पीछे पीछे। तुमने ये कथा बड़ी अच्छी तरीके से सुनी है, आई समझ में, वाने की भगवान कैसे लौट जाई। तो वाने 3 वरदान मांगे कि लौट जाऊंगी, कि ये तो मेरे सास ससुर पुनः राज्य को प्राप्त है जाए। दूसरे वरदान में के नेत्र सही है जाए, अंधे ही, के वस्तु ऐसा ही होगा, क्या तुम यो पालन कायते होगो, हम वो पुत्र तो दे दियो, कितने के जितने तुम्हारी राजी हुई, क्या तो तू 100 पुत्र दे चल, जट लेके चल दे, फिर चल दे पीछे। क्या वो तो वरदान मांगे ले बखाई आ रही है, क्या तो पहले उत्तर दियो, पति लेके जा रहे और पुत्र कहाँ से आएंगे? ओफो, चक्कर में पड़ गए। पति व्रता लाला ऐसी ना है, चक्कर खवाए दो परमात्मा में, यमराज परमात्मा है, आई समझ में, कोई देवता थोड़ो ही है। इसी में आएगा कि सबकी मृत्यु जन्मदाता मेन्यू, मेरे से अलग कोई ना है। तो विभूति ने के वर्णन में आवे 7वें अध्याय में, हाँ, जट छोड़ दे। तो योग सिद्धि तो पहली कर ली माने घर रह के। तो कोई संस्कार होता है, तप करना चाहिए सभी को, ईमानदारी को पालन करना चाहिए। जितना तुम ईमानदारी पे रहोगे, व्यवहार, अच्छा बेईमानी कहाँ है, व्यवहार में का परमार्थ में, तुम ना जानते सब जानते, व्यवहार में ईमानदारी पे रहना चाहिए। भाई के साथ भाई को, पिता के साथ पिता को, अपना व्यवहार शुद्ध करना चाहिए। व्यवहार शुद्ध हो गया, परमार्थ अपने आप शुद्ध है, वो आप हाथ में ही आएगा लाला। हाँ चलो। श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं, श्रोत्रादि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। संयम करो, संयम ही अग्नियां हैं। तो संयम क्या है? अग्नि, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हमें लाला टाइम है वो म्यू हारे वो मुझे ऐसी लग रही है। बोलो सदगुरुदेव भगवान।